दुरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, दुरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। और जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए थे तो हर तरफ जुल्म और सितम का अंधेरा छाया हुआ था। ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर रहा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बेवाओं पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा था। यतीमों को मारा पीटा जा रहा था। यतीमों के माल को गसब किया जा रहा था। यतीमों के माल को छीन लिया जाता था। बेवाओं को घरों से मार मार करके बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो आका ने बता दिया। लोग बेवा को मनहूस समझते थे। जिस औरत का शोहर खत्म हो गया लोग उसको मनहूस समझते थे, अपने घर में नहीं रहने देते थे। आबादी से दूर एक तंगो तारीक मकान में, एक काली कोठरी में उसको कैद कर दिया जाता था। न उसको नहाने के लिए, न कपड़े धोने के लिए, न गिलाज़त साफ करने के लिए पानी दिया जाता था। 40 दिन के बाद जब यह औरत गिलाजत यानी नापाकी का मुजस्समा बन जाती थी तो उसको वहां से निकालकर ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाकर इसकी गोद को, इसके दुपट्टे को, इसके दामन को ऊंट की मींगनियों से भर दिया जाता था और पूरे शहर में, पूरी बस्ती में इसकी गश्त कराई जाती थी। ये ऊंट की मींगनियां लोगों पर फेंकती थी जिससे लोग अंदाजा लगाते थे कि आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। इतना खतरनाक माहौल था। अब उस माहौल की मंजर कशी की है शायर ने कि हिरन कैद में रहे। एक हिरन को कैद कर लिया था शिकारी ने, यानी ये जुल्म ही था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे इंतजार कर रहे थे कि माँ कब आए। हिरन कैद में रहे के इठला रही थी, ये कह कह के बाँचों से बल खा रही थी। हिरन कैद में रहे के इठला रही थी, यही कह के बाँचों से बल खा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ, मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं। और एक
शेर और समाप्त कर ले। मुअत्तर मुअत्तर फिजा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो कायनात का निजाम बदल गया। ये हवा भी खुशबूदार चल रही थी, कायनात का मिजाज बदल गया, कायनात का मौसम बदल गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे सुहाने वक्त में, ऐसे सुहाने मौसम में मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। मुअत्तर मुअत्तर फिजा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। और आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में, जिस मकान में मेरा जिक्र होता है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, मेरे मिलाद की महफिल को सजाया जाता है, मैं उस घर में बजाते खुद तशरीफ लेकर के आता हूँ। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मिलाद पाक की महफिल का फायदा क्या है? हुजूर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिस घर में साल में एक मर्तबा मिलाद पाक की महफिल सजा दी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस महफिल मिलाद पाक की बरकत से उस घर के अंदर मुकम्मल पूरा साल अपनी रहमतों की बारिशें फरमाता है, अपनी रहमतों की बारिशें फरमाता है पूरा साल। मुअत्तर मुअत्तर फिजा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। मुअत्तर 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 फिजा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। दुरूदो दुआओं को पढ़ कर के लोगों, दुरूदो दुआओं को पढ़ कर के लोगों, मुक़द्दर जगाओ हुजूर आ रहे हैं। दुरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। और दो तीन शेर और समाप्त कर ले और दिल से सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ओ खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और फरिश्ते घर आमिना का जाकर, फरिश्ते घर आमिना का जाकर खुद अपने हाथों सजा रहे हैं। फरिश्ते घर आमिना का जाकर खुद अपने हाथों सजा रहे हैं। और नबी की शान क्या है? जवानी का मामला तो बहुत अलग है। बचपन में सरकार ने जिधर अपनी उंगली का इशारा फरमा दिया, चांद उधर ही पलट जाता है। नबी का बचपन था क्या सलोना, कि चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन था क्या सलोना, कि चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन
चांद था आपका खिलौना, कि चांद था आपका खिलौना, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। और सबा ने पूछा ए फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। सबा ने पूछा ए फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है। सबा ने पूछा सबा ने पूछा ए फूल तेरा लिबास कितना महक रहा है, लिबास कितना महक रहा है। तो फूल बोला नबी के तलवों की खैरात हम भी पा रहे हैं। तो फूल बोला नबी के तलवों कि हम भी खैरात पा रहे हैं। नबी की खैरात सुभान अल्लाह हम सबको मिली है। ये सब कुछ जो हमारे पास है ये नबी की खैरात ही है।